हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 22 है। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 21 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई अक्षरांकीय श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए नीचे एक श्रृंखला दी है, ठीक। इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला किस तरह से चल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई लिखा है, आई के बाद में फिर क्या लिखा है, 2 लिखा है, फिर जे लिखा है, उसके बाद में फिर 3 दिया है, फिर उसके बाद में एल दिया है, फिर आपको 7 दिया है, फिर उसके बाद में ओ दिया है और 16 दिया है, फिर उसके बाद में एस दिया है और 32 दिया है। आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यानी आई 2 दिया है, ठीक, फिर जे 3 दिया है, एल 7 दिया है और ओ 16 दिया है और एस 32 दिया है। तो इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से चल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आपको क्या करते हैं, इसको संख्या को ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, संख्या को। देखिए संख्या को अगर ज्ञात करेंगे तो 2 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। 2 से 3 किस प्रकार से हो रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देते हैं, 2 में 1 जोड़ कर और जो आपको जोड़ेंगे उसको स्क्वायर करते हैं, यानी 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ दिए 3 हो गया। कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए 3 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 3 से 7 किस प्रकार हो रहा है, तो 4 3 कितना होता है, 7 होता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको 2 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। अगर 2 जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, ई 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक। अब देखिए 7 लेके आ रहा है, 16 हो रहा है। 7 ले 16 किस प्रकार से हो रहा है, देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको +3 करेंगे, क्योंकि देखिए और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 9 हो गया ई, और 9 यहाँ पर 7 दिया, ठीक। 9 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो गया, 16 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यानी 16 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा है। तो 16 से 32 किस प्रकार हो रहा है, तो 16 में क्या करेंगे, देखिए 16 में क्या करते हैं, 16 में जब हम आपको 4 जोड़ देंगे और 4 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो चौचौ को 16 ही हो गया और 16 ही हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया। कितना आ गया, 32 आ गया। अब उसी तरीके से देखिए तो इस पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यानी इसका मतलब कि यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, ठीक, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया ई, 32 हो गया ई। अगर 25 और 32 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 57 हो जाएगा, ठीक। 57 हो गया। अब देखिए यहाँ तो संख्या ज्ञात की है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो आपका अक्षर दिया, ठीक, क्या दिए, अक्षर दिया ना, अक्षर को देखिए क्या हो रहा है, आई से जे हो रहा है। तो आई से जे किस प्रकार हो रहा है, तो आई में क्या करेंगे, आई में अगर आई में हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक। अब जे से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है। तो जे में क्या करेंगे, जे में आपको 2 जोड़ लेंगे तो एल आ जाएगा। और एल से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है। तो ओ किस प्रकार लिखा है, तो यानी एल में क्या करेंगे, एल में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक। ओ से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। तो एस में क्या करेंगे, यानी इसका मतलब कि आपको ओ में आप क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो जब 4 जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक। देखिए 1 जोड़ेंगे, 2 3 4, यानी इसके मतलब कि यहाँ पर हम एस में 5 जोड़ देंगे। जब एस में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कितना आ गया, एक्स आ जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, यानी एक्स 57 आ गया, ठीक। 57 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें दिए गए चिन्हों को क्रमिक रूप से यानी अदरेट चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण यानी निम्नलिखित समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया है, ठीक। इस समीकरण में पूछ रहा है ना कि ये जो आपका अदरेट का चिन्ह दिया है, अगर इस चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह रखेंगे कि समीकरण जो है ना वो संतुलित हो जाए, यानी समीकरण सही बन जाए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेंगे। अगर इसको क्या करेंगे,
इसके रखने के लिए देखिए सी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, देखेंगे सी ऑप्शन। अगर सी ऑप्शन में देखिए क्या दिया तो ऑर्डिनेट की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। अब फिर कितना दिया है, इसके जगह पर गुना दिया है, इसके जगह पर क्या दिया है, गुना दिया है। फिर इसके जगह पर क्या दिया, भागा बराबर दिया है, और इसके जगह पर क्या दिया है, गुना दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए कितना दिया है, 28 हो गया, ठीक। 28 भागा कितना दिया है, 7, फिर गुना किया है 12 से, फिर आपको बराबर दिया है 6, फिर गुना किया है 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको जब हम काट लेंगे कितना मर्त में, यानी 7 चौक 28 होता है, ठीक। कितना हो गया, 7 चौक 28 यानी 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 4, 4 गुने कितना हो गया, 12। तो बच्चों के देखिए फिर एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम पूरा गुना कर लेंगे। जब पूरा गुना कर लेंगे तो कितना हो गया, 8 छः कितना होता है, 48, यानी 8 छः 48 हो गया। अब यहाँ पर 12 चौके 48 होता है, तो यहाँ पर भी 48 लिखेंगे और बराबर में भी आपको 48 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। देखिए ये आपको संतुष्ट पूछा है तो देखिए संतुष्ट हो गया, ये क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, यानी 48 दोनों तरफ आ गया, संतुष्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी ए बी डी यू सी टी के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये शब्द लिखा है ना, कितना लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, ए बी लिखा है, इसके बाद में डी लिखा है, फिर उसके बाद में यू लिखा है, सी लिखा है, टी लिखा है। यानी इसको अगर अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे क्रम में तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी अपरिवर्तित का मतलब यानी बदलेगा नहीं, जो अंक है, जो अक्षर है उसी अक्षर का यानी नई संख्या भेजेगा। देखिए ये क्या हो गया, ये मूल संख्या हो गया, ठीक। और इसको क्या रखते हैं, ये नई संख्या हो जाएगा, ये नई संख्या होगा, ठीक। ये नई संख्या आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना है, ठीक। तो ए का 1 हो गया, बी का बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के बाद में फिर क्या आएगा, डी आएगा, यानी ए बी सी डी। डी के बाद में फिर क्या आएगा, टी आएगा। टी के बाद में यू आएगा। आपसे क्या पूछा है कि अपरिवर्तित, यानी इसमें कितने अक्षरों की अपरिवर्तित रहेगी, ठीक। यानी देखिए इसको क्रम में रखने के बाद में देखिए आपको 2 का 2 मिला हो गया, 1 का 1 मिला, यानी ऐसी 2 संख्या है, यानी ऐसी 2 अक्षर हैं जो कि अपरिवर्तित हैं। कितने हैं, 2, यानी ऐसे कितने यानी अक्षर हैं कि 2 परिवर्तित हैं। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यानी 2 ऐसी 2 अक्षर हैं जो अपरिवर्तित हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक परिवार के विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ तक प्रश्न बोला था, अब आपसे प्रश्न क्या बोला है, इसमें पूछा क्या है, देखिए परिवार के कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये आपको आरेख दिया है ना, देखिए इवेन आरेख ये किसका दिया है, ये आपको क्लर्क का दिया है। किसका दिया है, ये क्लर्क का दिया है, ठीक। ये किसका है, क्लर्क का है, ये क्लर्क हो गया। अब आपसे देखिए अगला क्या पूछा है, इसको कुम्हार का दिया है। किसका दिया है, ये जो है यार आपका कुम्हार का, ये जो ब्लैक से लिख रहे हैं इसको कोई दिया है, कुम्हार का दिया है। अब अगला देख लीजिए, ये दिया है, ठीक। इसको किस में लिखा है, इसको किसान में लिखा है, इसको किसान में लिखा है, किसको लिखा है, ये किसान है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, इसी में ध्यान देना है, ठीक। देखिए यहाँ पर पूछा ना कि परिवार के कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी हैं। यानी इसमें कह रहा है ना कि क्लर्क भी होना चाहिए, कुम्हार भी होना चाहिए। इसमें कितने ऐसी संख्या हैं जो क्लर्क हैं और क्या है, कुम्हार हैं। तो हमको क्या करना है, किसान को काट देना है। किसको, किसान को काट देना है, यानी किसान को हमको नहीं लेना है, ठीक। किसान को छोड़ देते हैं। अब देखेंगे कि कुम्हार और क्लर्क में, देखिए अगर हम क्लर्क को लेंगे तो 20 आ रहा है, लेकिन इसमें कुम्हार नहीं आ रहा है, तो 20 तो नहीं होगा। अगर देखिए 23 को लेंगे तो 23 क्यों, केवल खाली कुम्हार है, और आपको अगल में यानी किसी और में नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब देखिए उसी में अगर इसको क्या रखेंगे 9, तो 9 तो आपको किस में आ गया, किसान में। 8 भी किस में आ गया, किसान में। 45 भी किसान में है।
लेकिन हमको किसान को नहीं लेना है। अब किसको लेना है? देखिए ये जो 12 है ना, ये जो 12 देखिए आपको क्लर्क में भी है और कुम्हार में भी है। आपसे प्रश्न ये पूछा है कि कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ भी कुम्हार है। ठीक, ये आपको कितना हो गया? 1 दिया है, 12 दिया है। फिर देखिए दूसरा क्या दिया है? दूसरा भी 6 दिया है, जो कि कुम्हार भी है यानी क्लर्क भी है। इसको क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना गया? 12 6 18, कितना गया? 18। यानी 18 सदस्य ऐसी हैं, यानी 18 सदस्य ऐसी हैं जो कुम्हार भी हैं और आपको क्लर्क भी हैं। यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा? 18। 18 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती हैं और दक्षिण दिशा की ओर 9 मीटर चलती हैं। ठीक, यहाँ से क्या किए? अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं और दक्षिण दिशा की ओर चलती हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं? ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये आपको दक्षिण हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? इसको यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से निकालते हैं कि कितना चला है? 9 चला है। कितना मीटर चली? 9 मीटर चली। ठीक, यहाँ दिया है 9 मीटर चलती हैं और वहाँ से दाएं मुड़ती हैं और 43 मीटर चलती हैं। दाहिने मुड़ती हैं और 43 मीटर चलती हैं। ठीक, तो दाहिने, अगर दाहिने मुड़ाएंगे तो इधर हो जाएगा। ये कितना चलती हैं? 43 चलती हैं। ठीक, कितना चली? 43 चली। अब फिर उसके बाद में आगे देखिए कितने मीटर चलती हैं? 43 मीटर हो गया। अब दिया है कि वह पुनः दाएं मुड़ती हैं और 38 मीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं और 38 मीटर चलती हैं। तो मान लीजिए इधर से दाहिने मुड़ा दिए। ठीक, अब कितना चला है? ये 38 मीटर चलती हैं। 38 मीटर चलती हैं। फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 43 मीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं, तो मान लीजिए दाहिने इधर हो जाएगा। ठीक, दाहिने मुड़ी और कितना चली? 43 मीटर, यानी 43 हो गया। ठीक, 43 मीटर चली। अब उसके बाद में देखिए आगे क्या दिए? आगे देखिए वो पुनः दाहिने मुड़ती हैं और 12 मीटर चलते हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं और 12 मीटर, तो इधर दाहिने हो गया। ये कितना चली? 12 मीटर चली। फिर उसके बाद में आगे दिया है फिर वह पुनः दाएं मुड़ती हैं और 26 मीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं, तो दाहिने मुड़ेगी इधर, कितना चली है? 26 मीटर चली है। 26 मीटर हो गया। अब फिर देखिए 26 मीटर चलती हैं। फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 17 मीटर चलती हैं। बाएं मुड़ती हैं तो बाएं इधर हो जाएगा। ठीक, ये कितना चलती हैं? 17 मीटर चलती हैं। ये 17 मीटर हो गया। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए 17 मीटर चलती हैं। वह पुनः बाएं मुड़ती हैं और 12 मीटर चलती हैं। फिर बाएं मुड़ती हैं, अगर फिर बाएं मुड़ेगी तो किधर हो जाएगा? यानी बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा। ठीक, कितना चला? 12, यानी 12 मीटर चलती हैं। कितना चला? 12 मीटर चला। अब आपसे देखिए हो गया यहाँ तक, पुनः बाएं मुड़ती हैं और 12 मीटर चलती हैं। ये चलकर बिंदु ए पर पहुंचती हैं। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं? ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु ए हो गया। ठीक, बिंदु ए हो गया, ए तक पहुंचती हैं। बिंदु ए सीना, यानी बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से कितनी और किस दिशा में है? तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या पूछा है? आपको यहाँ से यहाँ के जो ब्लैक कलर लिखे हैं इसको यहाँ से यहाँ का दूरी बताना है। ठीक, इसका दूरी बताना है और पूछा है कि किस दिशा में भी है, किस दिशा में है। देखिए अब इसमें कितना हो जाएगा? यानी इसको क्या करेंगे? इसको 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब किस तरह से हो रहा है? देखिए ये आपको कितना दिया है? 26 दिया है। ये टोटल कितना दिया है? 26 दिया है। तो ये भी तो आपको 26 होना चाहिए टोटल। देखिए ये भी आपको 26 होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको 26 होना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे? 26 में इसमें जो दिया है उसको माइनस कर लेंगे। ठीक, इसमें क्या दिया है? कुल टोटल कितना दिया है? 26 दिया है। ठीक, 26 में से क्या दिया है? 12 को घटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है यानी 12 मीटर। कितना दिया है? 12 मीटर। तो 12 मीटर इसको घटा लेते हैं। जब 12 मीटर माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, 1 14 बचेगा। कितना बच गया? 14 मीटर। यानी कितना बच गया? 14 मीटर। तो 14 मीटर किधर है? तो एक किधर दिख रहा है? ये आपको पश्चिम की तरफ अभी दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से चालू किया है, यहाँ से, तो यहाँ के बीच में अभी किधर दिख रहा है? अभी पश्चिम की दिशा में ही हुआ है। किधर है? पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पश्चिम लिख देंगे। यानी इसका मतलब है कि 14 मीटर पश्चिम की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि ए बी सी डी एफ ई एफ और जी 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है।
किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, यानी जो एक क्रम में लिखा है उस क्रम में नहीं होगा। ठीक, अब बोला है कि जी को नीचे से चौथे स्थान पर है। देखिए इसमें कितना दिया है, 7 डिब्बा दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्रम लिख देते हैं। ठीक, एक क्रम हो गया है, यहाँ पर डिब्बे लिख देते हैं, यहाँ पर डिब्बो हो गया, डिब्बे हो गया। ठीक, यहाँ पर डिब्बे हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको इधर बना लेंगे और इसको इधर बना लेंगे, हो गया। और यहाँ से इसको इधर रख लेते हैं। ये कितने डिब्बा है, 7 डिब्बे हैं। यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो पूछा है उसी को हम रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ऊपर होता है। देखिए ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखिए जो आपको बोला है उसी को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है कि जी को नीचे से चौथे स्थान पर है। नीचे से चौथे स्थान पर कौन है, जी है। तो देखिए 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन आ गया, जी आ गया। यहाँ पर जी यानी यहाँ पर रखेंगे। ठीक, इसको यहाँ पर रखेंगे, जी है ना, जी है। ये किसने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। अब आगे देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि तथा ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर रखा गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ई के ठीक नीचे, ई के नीचे कौन है, जी है। तो ई आपको ऊपर रखेंगे तभी तो नीचे हो जाएगा। फिर दिया है कि बी के ठीक ऊपर है, तो बी आपको यहाँ पर रख लेते हैं। तो बी को ऊपर हो गया, बी को ऊपर हो गया। अब देखिए इसको क्या लिखा है, इसको क्रम में लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 डिब्बा हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। ठीक, अब फिर दिया है कि सी और एफ के बीच 3 डिब्बे हैं, यानी सी और एफ के बीच में 3 डिब्बे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लगता है, सी को रख लेते हैं, सी को रख लेते हैं, यहाँ पर एफ रख लेते हैं। सी और एफ के बीच में कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे। देखिए 1 2 3 3 डिब्बा हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। फिर आपको दिया है कि डी को सबसे नीचे रखा गया है, यानी डी को सबसे नीचे रखा गया है। तो डी मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, इसको सबसे नीचे रखा गया है। फिर आगे दिया है, आगे देखिए आगे क्या दिए, ए डी को रखा गया है। ए और एफ के बीच रखे गए डिब्बों की कितनी संख्या, यानी संख्या कितनी हो सकती है। तो इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको अभी ए दिया है, क्या दिए, ए दिया है, ए बाकी है, यहाँ रख लेंगे। अब आपसे क्या पूछा है कि ए और एफ के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ए दिया है। ठीक, ए दिया है। ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में कुल कितने डिब्बे हैं, ए और एफ के बीच में कुल कितने डिब्बे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने डिब्बा दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी ए और एफ के बीच में कितने डिब्बा रखा गया है, 4 डिब्बा रखा गया है। कितने डिब्बा रखा गया है, 4 डिब्बा रखा गया है। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है बाएं से दाएं। ठीक, यहाँ तक लिखा है श्रृंखला एक। अब पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। देखिए पहले आपको प्रश्न हम अच्छे तरीका से यानी साधारण भाषा में समझाते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक संख्या यानी श्रृंखला दिए। इस श्रृंखला में आपको बोल रहा है ना कि ऐसे कितनी, देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी अक्षर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अक्षर लिख देते हैं। इसमें कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, यानी पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, यानी पहले एक होना चाहिए, प्रतीक आना चाहिए। फिर और ठीक बाद में एक संख्या होना चाहिए, फिर बाद में एक संख्या होना चाहिए। अब यहाँ तक समझ गए। यानी आपसे यही पूछा है ना कि इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं ना जिनके पहले एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में एक संख्या होना चाहिए। देखिए इसमें कैसी, यानी इसमें कितने आपको अक्षर आए कि जो प्रतीक और संख्या के बीच में है। यहाँ तक देखिए अगर क्या देखेंगे, अक्षर को देखेंगे। अगर देखिए एस को, अगर एस अक्षर है, अगर इसको हम रखेंगे तो उससे पहले वाई आ गया। वाई क्या है, अक्षर है। एस क्या, उसके बाद में क्या आ गया, 2 आ गया, 2 दिया यानी संख्या दिया। इसका मतलब कि ई नहीं होगा।
ठीक, इसका मतलब ई नहीं होगा तो क्या करेंगे, देखिए अगला भी देखेंगे। अगला क्या दिए, अगला देखिए, अगला अगर हम क्या रखते हैं यहाँ पर सी को रखते हैं। देखिए अगर हम सी को रखेंगे, सी अक्षर हो गया और उसके पहले एक प्रतीक हो गया और बाद में एक संख्या हो गया, यानी इसका मतलब कि एक दिख गया। कितना दिखा, अभी एक बन रहा है, ठीक, कितना बना, एक बना। उसके बाद में आगे देखिए, अगर आगे देखेंगे आगे कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए आर, आर जो दिया है ना, आर, आर का पहले एक क्या हो गया, प्रतीक हो गया और बाद में एक संख्या हो गया, यानी इसका मतलब कि आपको एक और बन गया। कितना बना अभी तक, दो बन गया। कितना बना, दो बना। अब देखिए और कहीं दिख रहा है, और देखिए आपको जी दिया है, जी का पहले आपको एक प्रतीक हो गया और बाद में एक संख्या हो गया, यानी एक इधर से बन गया। टोटल अभी कितना बना, तीन बना। कितना बना, तीन बना। अभी कितना बना है, अभी तीन बना है। अभी को और बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए टोटल हमको कितना प्रतीक आ गया, जो अक्षर आ गया कि अक्षर के पहले प्रतीक है और बाद में एक संख्या है, यानी तीन हो गया। कितना दिया है, तीन दिया है। तो तीन ऐसी आपको उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे तीन अक्षर हैं, ठीक, कितने अक्षर हैं, तीन अक्षर हैं। तो देखेंगे तीन किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक, किधर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ यानी इसके कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में ठीक बैठे हैं। अब यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक, कि क्या बोला है, एक वर्गाकार में, एक मान लीजिए यहाँ से वर्गाकार लिख लेते हैं, एक ही वर्गाकार हो गया। अब इसके बोल रहा है मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, किधर बैठा है, केंद्र की ओर। तो एक हो गया, इधर से दो हो गया, इधर से तीन हो गया, इधर से चार हो गया। ये आपको क्या हो गया, मुंह करके इनके कुछ कोने पर बैठा है, एक इधर बैठा है कोने पर, और जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठा है, किधर बैठा है, मध्य में। तब इधर से एक हो गया, इधर से एक हो गया, इधर से एक हो गया, और आपको इधर से एक हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। इसमें कितना दिया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 व्यक्ति दिए। अब आपको क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि ई किसी एक कोने पर बैठा है। मान लीजिए ई को किसी एक कोना पर बैठा देते हैं, तो मान लीजिए ई को हम यहाँ पर बैठा लेते हैं, ठीक, ई हो गया। अब आगे दिया है बैठा है, तथा एफ है, एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी जो एफ ई है ना, ई ए के, देखिए ई जो ई है वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी एफ के बाईं ओर। तो एफ आपको कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। एफ का बाईं ओर कौन हो गया, एफ का बाईं ओर ई बैठा है। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि ए के दाहिने ओर ठीक बगल में, यानी ए को दाहिने ओर बैठा है। तो ए को अगर यहाँ पर रखेंगे तो ए का दाहिने ओर, ए का दाहिने ई हो गया, और एफ का बाया, यानी एफ का बाया भी ई हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आगे पूछा ना कि एच, एच जो है ना, एच जी और सी क्रमशः ई, ए और एफ के ठीक सामने बैठा है। जो एच है ना, एच यानी एच जी सी क्रमशः, यानी एच जी सी क्रमशः जो है ना वो ई ए एफ के सामने बैठा है। इसके सामने कौन बैठा है, देखिए इसके सामने कौन बैठा है, जी हो गया। जी के बाद में यहाँ पर एच हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। ये किसका, एफ ई और ए के सामने कौन बैठा है, एच जी सी बैठा है। यहाँ तक समझ गए, बैठा है। डी, अब पूछा ना कि डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो डी है ना, डी वो सी के दाहिने ओर ठीक बगल में बैठा है। तो डी आपको यहाँ पर रख लेते हैं, दाहिने तरफ बैठ गया, बगल में बैठा है। अब आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण में, यानी निम्नलिखित में से कौन बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी के दाहिने ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बी छूट गया, अभी बी यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ तक समझ गए। अब आपसे क्या पूछा है ना कि बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा कौन बैठा है, बी के दाहिने तरफ। तो बी के दाहिने किधर होगा, बी के दाहिने कौन होगा, क्योंकि बी देखिए बी आपको किधर बैठा है, बी आपको इस तरफ मुंह करके बैठा है, लेकिन बी के दाहिने तरफ क्या हो गया, बी के दाहिने तरफ जी बैठा है। बी के दाहिने तरफ बगल में कौन बैठा है, जी बैठा है। क्या हो गया, यानी बी के, ठीक, बी के दाईं, यानी बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर जी बैठा है। जी क्या है, बैठा है, जी बैठा है, हो गया, जी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जी सही हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ तक समझ गए। इसमें क्या पूछा है कि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कौन बैठा है दक्षिण की तरफ? यहाँ से देखिए यहाँ तक हो गया। इसमें कितना दिया कि 2 2 4 2 6 2 8 को दिया है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे क्या पूछा है, ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है तो दक्षिण की तरफ बैठा दिए। यहाँ से देख लीजिए, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, या नीचे आपको दक्षिण होता है। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे पूछा है ना कि देखिए यहाँ से आर और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। जो आर है ना, आर मान लीजिए यहाँ है, ये सबको यहाँ पर दोनों सिर पर कौन बैठा है? आर और एस बैठा है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, इसमें देखिए ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। ओ है ना, ओ और क्यू, तो मान लीजिए ओ को कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रख लेते हैं, क्यू को यहाँ पर रख लेते हैं। ओ और क्यू देखिए दिया है कि आपको ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है, एक दूसरे के बगल में बैठा दिए। अब फिर उसके बाद देखिए आगे क्या दिए, आगे दिया है एन और पी के बीच केवल एल बैठा है। अब पूछा है कि जो आपका एन और पी के बीच में कौन बैठा है? एल बैठा है। तो एन को कहाँ रखते हैं? यहाँ पर, ठीक। ए अब पी को कहाँ रखते हैं? यहाँ पर। उसके बीच में कौन बैठा है? एल बैठा है। एल बैठा दिए, एन और पी के बीच में एल बैठा है। फिर उतना हो गया। अब दिया कि एम एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो एम है ना, एम वो एन के दाहिने ओर, यानी एन के दाहिने ओर कौन बैठा है? एम बैठा है। एम को बैठा दिए। अब यहाँ तक समझ गए। अब आपसे पूछा है कि ओ पी के दाईं ओर बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो ओ है ना, ओ पी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, तब दाईं ओर आपको बगल में बैठा है। यहाँ तक समझ गए। ओ जो है ना, ओ पी के बाईं ओर, तो पी के बाईं ओर है। अब यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए बोला ना कि एस क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो एस है ना, एस वो क्यू के बाईं ओर, यानी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब आगे दिया कि आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। आपसे सवाल यही पूछा है ना कि आर के बाईं ओर, यानी आर के बायां ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो आर के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है? देखिए ई आर हो गया, आर ठीक। आर के बगल में बायां ओर कौन बैठा है? एम बैठा है। बाईं ओर कौन बैठा है? एम बैठा है। तो एम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि ए बी सी डी एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर एक मुंह करके बैठा है। उनमें से कुछ कोने पर बैठा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वही आपको प्रश्न इसमें भी दे दिया है, ठीक। देखिए ये आपको दोस्तों ये पहले वाला प्रश्न दिया है। क्या दिया? ये पहले वाला प्रश्न दिया, ठीक। आपको क्या है, आपको 9 प्रश्न अच्छे तरीके से समझना होगा किस तरह से ये बनाया हुआ है, ठीक। देखिए आप क्या करेंगे, अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।